और विद्यालय के प्यारे जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सभी को नमन करते हुए मुक्ति से आपके सामने रख रहा हूँ। इस क्षेत्र में शिक्षा की एक आवश्यकता थी, वो बहुत लंबे समय से लगता था कि कोई एक मॉडल स्कूल होना चाहिए, एक कॉन्वेंट स्कूल होना चाहिए, एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल होना चाहिए। ऐसा समय समय से बात आती है, लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं उन्होंने काफ़ी अभिनव प्रयोग किए हैं। तो आज की तारीख में यदि हम माननीय प्रधानमंत्री जी को नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए ये कहें कि जनजातियों के सबसे बड़े हितैषी और जनजाति क्षेत्र के सबसे बड़े हितैषी यदि कोई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। मैं चाहूँगा जोर से एक बार आप तालियां बजाएं। मैं जब आपके सामने विषय रख रहा हूँ तो क्यों रख रहा हूँ, इसके आगे कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल जो कि पांचागुड़ा में आज की तारीख में माननीय प्रधानमंत्री जी इसको शुभारंभ कर रहे हैं वर्चुअल माध्यम से, झारखंड से जुड़कर। इस तरह के विद्यालय पूरे भारत में जनजातीय क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर यदि विद्यालयों की संख्या है तो पांचागुड़ा में तो एक है, लेकिन पूरे भारत भर में 740 है। एक बार जोरदार तालियां प्रधानमंत्री जी के लिए आप बताइए। दूसरा, धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना तो आज शुभारंभ हो रही है। ये योजना छोटी मोटी नहीं है। जैसे स्मार्ट सिटी होता है, एक अच्छा सा शहर होता है, वैसा का वैसा स्मार्ट विलेज भी होना चाहिए, स्मार्ट गांव भी होना चाहिए। तो पूरे भारत भर में 63,000 जनजातीय ग्रामों के लिए योजना लागू हो रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना पिछले दिनों भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पर लागू हुई। वो योजना भी अपने आप में बड़ी उत्कृष्ट है और उस योजना में 24,500 करोड़ रुपए लगाए गए हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो एक बार फिर प्रधानमंत्री जी के लिए तालियां बजाइए। 2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। जनजातियों के आदर्श भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पर। लेकिन संदेश क्या था? संदेश यह था कि जनजातियों के वो नायक जिन्होंने राष्ट्र के लिए सब कुछ न्योछावर किया है, बलिदान दिया है, उनका सबसे बड़ा यदि कोई प्रतीक है तो भगवान बिरसा मुंडा जी है, जिन्होंने एक संदेश दिया है। वो संदेश है कि धर्मांतरण के विरोध में लड़ना है। जो इस देश से बाहर से आकर लोगों ने जो स्वाधीनता को छीन लिया, उनके खिलाफ लड़ना है और धर्म संस्कृति परंपरा के लिए लड़ना है, देश की संस्कृति के लिए लड़ना है, शिक्षा के लिए लड़ना है, जल जंगल जमीन जन और जानवरों के लिए लड़ना है। ये जो भारत की संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उनके जन्म दिवस पर यदि कोई जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी ने किया। एक बार फिर आप तालियां बजाइए। ये दिवस तो जनजातीय गौरव दिवस है, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस है। लेकिन इस दिवस के बहाने जितने भी नायक हुए हैं समाज के, क्षेत्र के, सभी को नमन करने का दिन है। तो अपने यहाँ संत गोविंद गिरी जी महाराज हुए, कालीबाई हुए, नानाभाई खाट हुए, नानाजी भील हुए, जितने भी नायक हुए हैं सभी को नमन करने का ये दिन है। ये अवसर यदि किसी ने प्रदान किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। लेकिन ये दिवस यहाँ पे केवल एक दिन होकर रह जाएगा ऐसा नहीं। इसमें 2 सूचना और है। पूरे भारत में करीब 25 जनजातीय गौरव को समर्पित राष्ट्रीय संग्रहालयों का भी निर्माण किया जा रहा है। और पहला संग्रहालय रांची में, जहां भगवान बिरसा मुंडा जी को कैद किया था अंग्रेजों ने, उस जेल को संग्रहालय के रूप में कन्वर्ट करके बाकी सारे संग्रहालय बन रहे हैं। तो एक बार फिर नरेंद्र मोदी को हमें नमन करना चाहिए। और महत्वपूर्ण सूचना और है, राजस्थान के जितने भी नायक हुए, चाहे कालीबाई हो, चाहे नानाभाई खान हो, चाहे इसमें बादशाह चौपड़ा जी हो, उनको लेकर राजस्थान की सरकार ने, भजनलाल जी की सरकार ने इन नायकों के नाम पे भी संग्रहालय बनाने का जो काम किया अपने आप में अद्भुत है। एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी है, ये सारे गौरव दिवस और गौरव के संग्रहालय तो बन ही रहे, लेकिन इनको लेकर भारत सरकार ने 2023 में एक किताब निकाली है जनजाति गौरव। उसमें 85 जनजाति नायकों का उल्लेख है। ये तो ठीक अपनी जगह पर है, लेकिन महत्वपूर्ण ये कि उन 85 में 5 नायक राजस्थान से आते हैं, जिसमें पहला जो अध्याय है वो राणा पूजा भील को समर्पित है। मैं चाहूंगा कि आप प्रधानमंत्री के लिए तालियां बजाएं। ये सारा काम जब चला है, एक खतरनाक बीमारी अपने क्षेत्र में होती है जिसको अभी तक किसी ने पहचाना नहीं। प्रधानमंत्री जी जब जापान की यात्रा पर थे तो वहां एक नोबेल पुरस्कार विजेता एक चिकित्सक उनके पास गए, उस साइंटिस्ट के पास गए, उन्होंने सोचा और चर्चा की। वो चर्चा का एक ही विषय था कि हमारे जनजातीय बंधुओं में एक बीमारी होती है, वो खून होता है, उस खून में वो एक जो गोला अकाल मृत्यु होती है। इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा मिशन चलाया और ये प्रण लिया है कि
जितने भी जनजाति क्षेत्र के 40 साल तक की उम्र के जितने भी निवासी हैं वो जनजाति बंधु भी हो सकता है, दूसरे भी क्षेत्र हैं, उन सभी की जांच करेंगे और उस बात को लेकर आगे सारा काम तेजी से चल पड़ा है। और भारत का पहला सिकल सेल को लेकर जो एक सेल बना है वो एमपी हॉस्पिटल उदयपुर में बना, ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। ये सारे बातें हैं, माता बहनों के लिए बहुत सारी योजना है। यहाँ तक कि पहले तो देखा था कि वो मटकियां भर के लाते थे, 1 से 2 3 रुक के लाते थे, उसके बाद हैंडपंप आए, लेकिन हैंडपंप भी सफल नहीं हुई। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने माता बहनों की समस्या को, पानी की समस्या को समाधान करने के लिए घर घर नल योजना लागू की है और ये सभी तक पहुंचेगा, हर घर तक पीने का पानी पहुंचेगा। अपने आप में एक बड़ा काम हुआ है। इसको लेकर उज्ज्वला योजना, शौचालय बनाने की योजना, ये सारी योजना माता बहनों के जीवन को ठीक करेगी। लेकिन जो ग्राम की अभी भी कुछ समस्या है, पानी की समस्या, उसको लेकर भी हम लोग सारे राजस्थान सरकार को लेकर कुछ काम कर रहे हैं। अपने यहाँ पिछले दिनों झारखंड का जो बरसात का पानी लेकर समुद्र में चला जाता है, उस पानी को रोककर जयसमंद के साथ जोड़ना। ऐसा लगता है कि यहाँ से पानी सीधा जयसमंद में चला गया, ऐसा नहीं है। अपने इस दरियाबंद क्षेत्र में दरमोई और सुकली नदी पर 2 नए डैम बनेंगे और इसके साथ ही साथ मोहमार्ग का जो स्थान है वहाँ पर पूरा वैसा ही घाट बनेगा जैसे कि हरिद्वार और प्रयागराज में। ये सारी योजना धीरे धीरे क्षेत्र में आगे ला रहे हैं। बहुत सारी समस्या और भी है। पिछले दिनों डीएमएफटी को लेकर करीब 45 सड़कों का यहाँ सेंक्शन कराई, कुछ और भी बातें हैं शिक्षा को लेकर, वो सारी बातों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बस आप सभी का आशीर्वाद, ये जो क्रम है समाज की सकारात्मक ऊर्जा के लिए बना रहे और सभी जुड़कर, सभी मिलकर काम करें आने वाले अच्छे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए। तो ये सारा क्रम हम सारे सोचें, लगातार विचार करते रहें, जोड़ने का भाव लगातार लेकर चलेंगे तो संभवतः ये सारी बातें आगे होंगी। दरियावत में बाकी सारी बातें, लेकिन एक बड़ा सपना माननीय प्रधानमंत्री जी का है। वो सपना ये है कि 2047 तक परम वैभव को प्राप्त करना, विकसित भारत बनाना है। तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान जो दरियावत क्षेत्र में है उन सभी का समाधान भी धीरे धीरे इस क्रम में करेंगे। मुझे खुशी है कि अपने यहाँ के पाचकपुरा के सरपंच साहब माननीय नरेंद्र भाई मोदी के जो उत्कृष्ट योजना है उसको लेकर प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़े हैं। अभी तक किसी और धारा में थे, लेकिन आज आए, एक बार आइए, ऊपर आइए। ये सारे सरपंच साहब जुड़े हैं और तेजी से काम करने के लिए नरेंद्र भाई मोदी के साथ जुड़े हैं। मैं चाहूंगा कि आगे आने वाले कार्यक्रम में ये सारे अभियान, बहुत सारी बातें हैं, लगातार करते रहेंगे। लेकिन एक अनुशासन है समय का, हम सभी और एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल उसके कॉन्सेप्ट को समझें। आप सभी को प्रणाम, आपने यहाँ बुलाया, जिला प्रशासन का प्रणाम, टीएडी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमन। सभी अतिथि यहाँ आए, उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप सभी को प्रणाम, आप पूरे सम्मान के साथ। माननीय खेत सिंह जी भाई साहब और माननीय अपने सरपंच साहब, जितने मंडल अध्यक्ष जी है, प्रताप जी हैं, राज जी हैं, हंसराज जी हैं, सभी को प्रणाम करते हुए जितने भी यहाँ पधारे हैं, बुजुर्ग पधारे हैं, जिसको बोलते हैं हर का, आप सभी हर को प्रणाम करते हुए राम राम करते हुए अपने सबको विराम देता हूँ। धन्यवाद।